हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। आचार्य चाणक्य जी ने जीवन के प्रति हमें बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को बताया है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। चाणक्य नीति के द्वारा जिसे हम लोग जानने वाले हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हर माता पिता का ये कर्तव्य है, हर माता पिता का ये फर्ज है कि वो अपनी पुत्री का विवाह जब भी कराए अच्छे कुल में ही उसे कराना चाहिए। अच्छे कुल का मतलब क्या है? जो संस्कारिक हो और शिक्षित हो, यानी ऐसे परिवार में करवाना चाहिए अपनी पुत्री का, यानी अपनी लड़की का विवाह, अपनी लड़की की शादी जो परिवार कैसा हो, संस्कारिक हो, यानी कि जिसमें अच्छे संस्कार हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी नीयत हो जिनकी, और वो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। देखो, अगर उनके अंदर ज्ञान होगा ना तो वो आपकी बच्ची को बहुत अच्छे से रखेंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी को दुखी नहीं करता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुशियां ही बांटता है। तो जब आप ऐसे परिवार में अपनी पुत्री को दोगे जो पहले से ही सबको खुशियां बांट रहे हैं, तो आपकी पुत्री को भी हमेशा खुश रखेंगे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, माता पिता का ये भी कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को, अपनी संतान को शिक्षा प्रदान करे, उन्हें विद्वान बनाए। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को विद्वान बनाया तो आपका कुल भी जो है गुण संपन्न होगा, यानी आपका कुल भी जो है विद्वान होगा, आपके कुल का यश बढ़ेगा, आपके कुल का मान बढ़ेगा। यहाँ पे कुल का मतलब है आपके परिवार का, आपके समाज का। आगे यहाँ पे चाणक्य जी कहते हैं, अगर आपका कोई शत्रु है, अब ये शत्रु कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई देश भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है चाणक्य जी ने देश के बारे में बताया था। अगर आप किसी देश को चला रहे हो और उसको कैसे चलाना है, अपने शत्रुओं से कैसे डील करना है, उसके बारे में बताया है। अगर आप पर्सनल तौर पे बात करें तो अगर आपका कोई व्यक्ति जो है दुश्मन है, आपका शत्रु है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या आपको रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बताया है। तो चाणक्य जी कहते हैं, अगर आपका कोई शत्रु है तो उसे व्यसन में डाल दो। व्यसन यानी ऐसी बुरी लत में डाल दो, ऐसी बुरी आदत में डाल दो जिससे वो कभी बाहर ही ना निकल पाए। तो अब ये बुरी आदत क्या हो सकती है? या तो उसे पैसों के लालच में फंसा दो, कहीं पैसों का लालच दे दो, या जो है उसे नशे में डाल दो। ये दो रास्ते हैं जिससे इंसान बहुत आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। बहुत बड़े बड़े लोग जो है इसमें फंस के जो है बर्बाद हो गए हैं। तो चाणक्य जी कहते हैं, अब जो है जमाना बदल गया है, अब समय बदल गया है। अब ऐसा नहीं है कि किसी देश से दुश्मनी है तो डायरेक्ट युद्ध कर दो। अब ऐसा नहीं है, अंदर से खोखला भी किया जा सकता है। तो चाणक्य जी कह रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति से भी जो है आपका झगड़ा, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉलर पकड़ लिया आपने, आप अपने ही जगह पे रह के जो सामने वाले को बर्बाद कर सकते हो। तो चाणक्य जी कह रहे हैं, या तो पैसों का लालच दे दो या कोई नशे की लत में डाल दो, इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। जो व्यसनी व्यक्ति रहता है ना, जो इन चीजों में पड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो गया, जो आपका शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, अगर मानसिक रूप से ही कमजोर हो गया है तो आपका शत्रु जीवित भी रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जीवित तो है लेकिन उसका दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। अब उसका दिमाग नहीं चलेगा, अब वो आपके पे वार नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो ही धीरे 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 जो है नष्ट होने लगेगा। तो ये चाणक्य जी ने ना बहुत दूर की बातें बताई है और इतना गूढ़ रहस्यों को बताया है ना कि आपको डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं, इनडायरेक्ट रूप से आप इतना कुछ कर दोगे कि आपका काम हो जाएगा। तो आगे चाणक्य जी कहते हैं, लेकिन अगर आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, तो उसे हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे कभी भी किसी गलत लत में नहीं डालना चाहिए, और अगर कोई गलत लत में है वो, तो उसे बाहर निकालना चाहिए आपको, और उसको श्रेष्ठ यानी अच्छे मार्ग पे, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपका मित्र है। तो चाणक्य जी ने यहाँ पे बताया माता पिता के क्या फर्ज है, ये इससे अवगत कराया। शत्रु है आपका तो आप कैसे लड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉलर ही पकड़ना है, आप अंदरूनी तरीके से उसको कमजोर कर सकते हैं। और आपके मित्र के साथ आपको क्या करना है ये बताया। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया और अच्छा सीखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है और आगे क्या सीखना
चाहते हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।